हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्राबाई सरदार सिंह में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 9 का दूसरा भाग। पहला भाग हम लोग कर चुके हैं जिसमें 1 से 25 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 26 से 50 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, विष्णु चंद्र शर्मा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्ययनपन शब्द में प्रयुक्त एवं प्रत्यय है। अध्ययपनम में शब्द प्रयुक्त एवं प्रत्यय कौन सा है? आधि धन भूल, आधि धन ल्यूट, आधि धन अनिधन अनियर, आधि धन टापू। तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आधि धन ल्यूट। ठीक, आधि प्रत्यय है, सॉरी आधि प्रयुक्त है और ल्यूट प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी की प्रथम कवि माना। कौन माना? रामकुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन, मिश्र बंधु या आचार्य शुक्ल। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना? रामकुमार वर्मा ने। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नहीं पे हमें देखना है कौन सा नहीं है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या कामना। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? समुद्रगुप्त। ठीक, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कामना तीनों किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, लेकिन स्कंदगुप्त इनका नाटक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर मध्यकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? रीतिकाल, गद्यकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतिकाल दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुटज किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद या शांति प्रसाद द्विवेदी। तो कुटज किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी भाषा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी है? ठीक, वायु का समानार्थी कौन सा शब्द है? अनल, अनिल, आलिंद या पृथक। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु का समानार्थी क्या है? अनिल। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है? धनद, अर्जुन, धर्मराज, विष्णु। तो धनंजय का समानार्थी क्या है? अर्जुन। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस या भक्ति रस। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भक्ति रस है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ है?
बिना इच्छा गंगा स्नान करना, मजबूरी में काम करना, गिर पड़ने पर हर गंगा बोलना, या विपत्ति आने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मजबूरी में काम करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, यानी कि जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है? सेवा सदन, खुदा नैमिषारण्य, परख या पुनर्नवा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, परख। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है? परख। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयाद संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि। तो अभ्युदय में कौन सी संधि है? यड़ संधि। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद है पवधन अन, पवधन अन, पवधन अन, पोधन अन या पवधन न। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोधन अन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पोधन अन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बिंदु समास। तो इसका हमारा बिंदु समास तो कोई होता नहीं है, इसमें हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परमेश्वर में कर्मधारय समास होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक व्यंग्य लेखक है, यानी कि कौन से व्यंग्य लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, राहुल साकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, श्याम सुंदर दास। इसमें व्यंग्य कवि कौन से हैं? हरिशंकर परसाई। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से लोकोक्ति की पहचान कीजिए। कौन सी लोकोक्ति है? कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप या एक पंथ दो काज। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक पंथ दो काज। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संचारी या विचार भाव की संख्या मानी जाती है कितना? 30, 32, 33, 36। तो संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 33। अगला प्रश्न देखते हैं, जात रूप का पर्याय है ताम्र, चांदी, सोना, इस्पात। तो जात रूप किसका पर्याय है? सोना का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जात रूप सोना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमा अलंकार का अंग नहीं है। ठीक, कौन सा नहीं है? उपमेय, उपमान, समान धर्म या विभाव। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विभाव नहीं है। उपमेय और उपमान, समान धर्म, ठीक, ये तीनों हैं इसके उपमा अलंकार के अंग हैं। ठीक, लेकिन विभाव नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह किसके अर्थ में है? प्रतीक्षा, रास्ता, उपाय या कोई नहीं। तो जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में क्या है? उपाय। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना का अर्थ है। सांप भी मरे लाठी न टूटे, तेत पांव पसारिए देती लंबी सौर, बाछे खिलना या पौ बाहर आना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि बिना किसी नुकसान के कार्य पूरा हो जाए हमारा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा युग्म समानार्थी है? इसमें क्या पूछा है? समानार्थी। भाई बंधु, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश। तो उसमें समानार्थी कौन सा है? भाई और बंधु। ठीक, बाकी ये तीनों क्या हैं? विपरीत में चले गए। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इसका अगला भाग डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।